नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है, जिससे राजनीतिक फंडिंग की एक विवादास्पद व्यवस्था का अंत हो गया, जो शुरुआत से ही जांच के दायरे में चल रही थी। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की एक संविधान पीठ ने नवंबर में फैसला सुरक्षित रखने से पहले 3 दिनों की अवधि में विवादास्पद इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाले मामलों की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को तत्काल प्रभाव से चुनावी बॉन्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिए हैं कि 2019 से लेकर अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी 3 हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग को सौंपे और चुनाव आयोग को ये सारी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश करनी होगी। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। चुनावी बॉन्ड योजना साल 2018 की शुरुआत में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाई गई थी। इसके माध्यम से भारत में कंपनियों और व्यक्ति राजनीतिक दलों को गुमनाम दान या चंदा दे सकते हैं। चुनावी बॉन्ड स्कीम की अधिसूचना को केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को जारी किया था। इसे कैश में चुनावी चंदा के विकल्प के रूप में पेश किया गया था, ताकि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाई जा सके। इसे यूं समझिए कि चुनावी बॉन्ड एक पैसा देने का साधन है, जो व्यक्तियों और कंपनियों को अपनी पहचान उजागर किए बिना राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता करने की अनुमति देता है। साल 2017 में बजट सेशन में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह योजना पेश की थी। 9 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे लागू किया। योजना के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक या देश की कोई कंपनी चुनावी बॉन्ड खरीद सकती है। ये बॉन्ड अलग अलग कीमतों में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 1000 से लेकर 1 करोड़ तक है। इन्हें भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं से प्राप्त किया जा सकता है। इसके तहत दिया गया दान ब्याज मुक्त भी है। ये बॉन्ड जारी करने के बाद 15 दिनों तक वैलिड रहते हैं। चुनावी बॉन्ड की प्रमुख विशेषताओं में से यह है कि दान देने वाले की पहचान उजागर नहीं होती। हालांकि सरकार और बैंक फंडिंग सोर्स की वैधता सुनिश्चित करने के लिए ऑडिटिंग के लिए खरीदने वाले के डिटेल का रिकॉर्ड रखते हैं। अब समझते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड पर विवाद क्या है। जब यह योजना आई तो कहा गया कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे संसद में पेश करते वक्त दावा किया था कि इससे काले धन पर रोक लगेगी। वहीं इसके विरोध में रहने वाले लोगों का कहना है कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान उजागर नहीं की जाती, जिससे ये चुनावों में काले धन में और बढ़ोतरी हो सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर यह भी आरोप लगते हैं कि यह एक विशेष पार्टी और बड़े बिजनेसमैन के लिए लाया गया है। इसे कंपनियां बिना पहचान उजागर मनमाफिक फंड पॉलिटिकल पार्टियों को दे सकती है। चुनावी बॉन्ड की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि इसके खरीदारों के नाम को और उस व्यक्ति ने कितना पैसा दिया है, इसे उजागर नहीं किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने वाले कॉरपोरेट्स के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए, क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से फायदे के बदले में दिया जाता है। जब ये चुनावी बॉन्ड योजना आई, तभी से बीजेपी पर आरोप लगते रहे कि सबसे ज़्यादा फंड इसे मिल रहे हैं। इसके बदले पार्टी कॉरपोरेट को अनुचित लाभ पहुंचाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में सबसे प्रमुख इकाई है, इसलिए राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। शीर्ष अदालत में इस योजना को चुनौती देने वालों में कांग्रेस नेता जया ठाकुर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और गैर सरकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR शामिल हैं। अदालत ने पिछले साल 3 दिनों तक मामले में दलीलें सुनी थी।
2 नवंबर 2023 को उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पारदर्शिता कार्यकर्ता कमोडोर लोकेश बत्रा द्वारा दायर सूचना का अधिकार क्वेरी से पता चलता है कि 2 जनवरी से 11 जनवरी 2024 तक चली बिक्री के नवीनतम चरण में 570 करोड़ रुपए से अधिक के चुनावी बॉन्ड बेचे गए हैं। तो मेरा उम्मीद है कि आप चुनावी बॉन्ड से लेकर जितने भी सवाल थे आपके मन में और आखिर चुनावी बॉन्ड है क्या, आप समझ गए होंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।